मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं चिराई गीता यूट्यूब चैनल पर। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने योग का बहुत अधिक वर्णन किया है। कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग और प्राणायाम वगैरह करने के लिए भी कहा उन्होंने कि योग के साथ में आपको प्राणायाम वगैरह भी करना चाहिए। और उसके लिए कहा है कि ऐसी जगह आपको योग के लिए, आसन के लिए बैठना चाहिए जहाँ पे जो स्थान है उन्हें अधिक ऊपर हो न नीचे हो, समतल होना चाहिए जहाँ से गिरने की संभावना न हो, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन मैं आप लोग भी करते होंगे, प्राणायाम वगैरह करते होंगे। मैं आपको एक भ्रामरी प्राणायाम की विशेषता के बारे में आज बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इवेल्युएटर भी हूँ आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में। जो योग टीचर्स होते हैं उनके एग्ज़ाम वगैरह भी ली जाती है। मैं टीचर और इवेल्युएटर दोनों हूँ। और श्रीमद् भगवद गीता का तो खैर मैंने अध्ययन किया ही है, और वैसे मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। तो हमारे शरीर पे प्राणायाम का जो प्रभाव होता है, विशेष रूप से जो हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, उसके लिए बताता हूँ। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही सुंदर प्राणायाम है, लेकिन जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मोस्टली लोगों को मालूम नहीं है, या मालूम है तो बताते नहीं हैं। देखिए, भ्रामरी प्राणायाम में हम षण्मुखी मुद्रा लेते हैं, जिसमें एक यहाँ और आँख के ऊपर, और कान को यहाँ से बंद किया जाता है। इस तरीके से दोनों तरफ कान को बंद कर लेते हैं और लंबा श्वास लेकर के, इनहेल करके, पूरा जितना आप ले सकते हैं उतना इनहेल करना है। और मुंह बंद करके आपको आंखें बंद किए हुए, मन को शांत रखते हुए, मुस्कुराते हुए चेहरे से, और आज्ञा चक्र यहाँ पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। और जो हम स्वर निकालेंगे उस ध्वनि के साथ में हमें जाना चाहिए कि वो ध्वनि कहाँ तक जाती है, उसकी तरंगे जो वाइब्रेशंस होते हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं, ये हमें अनुभव में लेना चाहिए। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करने के तरीके और उसके प्रभाव पे आते हैं। देखिए, भ्रामरी प्राणायाम में जैसे भंवरे की एक ध्वनि आती है, उस तरीके से जब वो नज़दीक होता है, करीब होता है, तो ध्वनि तेज होती है, फिर धीरे 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 जैसे वो दूर चला जाता है तो ध्वनि मध्यम हो जाती है और धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। तो ये इसीलिए उसको भ्रामरी प्राणायाम कहा गया है। अब जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो अब आपको ध्यान देना है कि कैसे करना है। ये आपको मैंने बता दिया कि षण्मुखी मुद्रा लेकर के आपको बैठना है, कमर गर्दन सीधी, मन शांत, और जीभ जो है, जिह्वा हमारी है, उसका इसमें एक विशेष स्थान है। ये मान लीजिए आपका तालू है, ये दांत है आपके। आपको जीभ को ये 3 बार आपको श्वास लेना होगा। एक भ्रामरी प्राणायाम के लिए 3 बार श्वास लेंगे। और जब पहले आप अपने जिह्वा को दांतों के ऊपर की तरफ, मसूड़ों से ऊपर की तरफ थोड़ा यहाँ पे इसको लगा लीजिए, और उसके बाद में आप इनहेल कीजिए। जितना लंबा आप श्वास ले सकते हैं शांति से, बिना कष्ट के, उतना लीजिए। और यहाँ आप जब जीभ लगा के रखेंगे तब आपको एक्सेल करना है, और वो एक्सेल करेंगे, आप नाक से एक्सेल करेंगे और ध्वनि पर आप ध्यान देंगे, तरंगों पर ध्यान देंगे। आप ये पाएंगे कि आपका जो मस्तिष्क है उसके अग्रभाग में आपके तरंगे जाती हैं, जो आप साउंड कर रहे हैं, और आप धीरे धीरे इन जो तरंगों में जो साउंड आती है उसमें भी आपको 3 अवस्था में अंतर मालूम पड़ेगा। आप स्वतः इस चीज़ को अनुभव में लाएंगे। तो ये पहली आपने श्वास लिया, इनहेल किया, और फिर पूरा एक्सेल किया। उसके पहले आपने जिह्वा को यहाँ लगा दिया, अपने तालू के दांतों के नज़दीक, थोड़ा ऊपर की तरफ। फिर जीभ का स्थान हम बीच में रखेंगे तालू के, और फिर एक अंदर सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, पूरा इनहेल करेंगे, और इनहेल करने के बाद में फिर हम एक्सेल करेंगे पूरा। फिर तीसरी बार में हम जीभ को थोड़ा फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके जिह्वा को हम हमारे तालू के बेस की तरफ यहाँ उसको टच करके रखेंगे, और फिर हम इनहेल करेंगे, फिर एक्सेल करेंगे। तो ये जो तीनों अवस्थाएं हैं जिह्वा की, इसमें आपको अनुभव होगा कि आपके जीभ के आगे रखने से, जिह्वा को आगे रखा जाता है तालू को, तो आपको मस्तिष्क के अग्रभाग पर आपको उसकी तरंगें मालूम पड़ती हैं। जब मध्य भाग में रखी जाती है तो आपको मस्तिष्क के मध्य भाग में आपको तरंगें अनुभव होती हैं, और पश्चिम भाग में रखेंगे पीछे की तरफ तो आपको जो सेरिबेलम, हमारा पीछे का ब्रेन है, वहाँ पे आपको इसकी फील होती है। और विशेषता ये है इसकी भ्रामरी की कि हमारे जो भी हार्मोन्स हैं मोस्टली अपर पार्ट से हमारे रिलीज होते हैं बॉडी में। तो भ्रामरी प्राणायाम से आपके अनेक जो भविष्य में रोग हो सकते हैं उनसे आपको बचने का
साधन मिलता है और भ्रामरी प्राणायाम से आपके जो भी विचार हैं उनमें दृढ़ता आती है, हार्मोन्स आपके बैलेंस होते हैं। इस तरीके से मैं ये कहूँगा कि भ्रामरी प्राणायाम को करना चाहिए। आप करते आए हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अगर इस तरीके से करेंगे आपको एक बार करने से ही मालूम पड़ेगा कि आपके सारे जो छिद्र हैं वो खुल गए हैं और आपको स्वयं को ये अनुभव होगा कि जो ध्वनि आती है जब आप इस तरीके से जब ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो उस ध्वनि का भी आपको मालूम पड़ेगा कि जीवा की अलग अलग अवस्थाओं में आपकी ध्वनि भी अलग आती है। जब ध्वनि अलग है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव भी अलग होने वाला है और पूरे शरीर पे इन तरंगों का प्रभाव होता है। तो निश्चित रूप से आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने योग प्राणायाम से करने को कहा है, आप भी कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।